देखते हैं जी इसके अंदर क्या क्या है और ये कितना पुराना है। तो ये बहुत मजबूत ईंट है और आप थोड़ा सा सूंघें इसके अंदर जो मोटर है ना, मोटर ये चूने का, तो शायद आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि दरिया के किनारे वो मंदिर होते थे जहाँ पे पूजा करते थे। अंदर तो अजीब ही किस्म की स्मेल है जनाब। और इस जगह तक पहुँचने के लिए आगे भी कोई इधर बरामदे होते हैं, ठीक है। फिर बाकी सारी इबादत क्योंकि अब वो सारा ख़त्म हो चुका है, मूर्तियों की तस्वीरें भी ख़त्म हो चुकी है, ऊपर धुआं जा के वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं जगह पे आ गया हूँ, वो है जनाब एक मंदिर जो मेरे सामने आपको वो नज़र आ रहा है, वो देख रहे हैं मंदिर। ये जनाब जो मंदिर है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 200 साल पुराना मंदिर है, हो सकता है इससे भी पुराना हो। और ये पुराना सैयद वाला है। ये कौन सा है जी? पुराना सैयद वाला। तो ये देखें जी, ये दरिया है। कहा यह जाता है कि इस इलाके में 3 बड़ी इमारतें थी, एक स्कूल है पुराना, इसके अलावा कुछ घर है सिखों के दौर के, और एक ये मंदिर है, ठीक है। तो देखते हैं जी इसके अंदर क्या क्या है और ये कितना पुराना है। तांदले वाले जड़ा वाला ना साबर वाली, वो कुछ डीजे साउंड भी है वहाँ पे, ठीक है भाईजान, ठीक है। ये देखें, ये दरिया का रुख मोड़ने के लिए ये हंगामी पत्थर होते हैं। जब दरिया चल रहा हो और पानी ज़्यादा आ चुका हो ना, तो फिर इनका इस्तेमाल करते हैं। लाएँ भी ये ये है जी एक मंदिर। अब देखते हैं जी इसके अंदर क्या है। पहले तो ये दिखाएं जी। ये देखें दोस्तों, ये पुरानी ईंटें जिनका मैं जिक्र हमेशा ही करता हूँ कि ये बहुत मजबूत ईंटें। और आप थोड़ा सा सूंघें इसके अंदर जो मोटर है ना, मोटर ये चूने का, ये दाल चूना और उनसे मिलके ये मोटर बनता था। उसकी ये जब नमी की ना ये बदबू होती है। ये देखिए जनाब, ये आते जाए इधर, तो ये ऊपर देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें जनाब, ये है मंदिर। ये इसका गेट, मेरा ख्याल है अगर हम दरिया को देखा जाए तो शायद आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि दरिया के किनारे वो मंदिर होते थे जहाँ पे पूजा करते थे। अंदर तो अजीब ही किस्म की स्मेल है जनाब, लेकिन ये देखिए, और यहाँ पे उनकी मूर्ति होगी। अच्छा, मैं आज आपको एक बताता चलूँ कि मंदिर कई तरह के होते हैं। एक होता है जी ड्राविडियन स्टाइल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। इनके अंदर 8 कोने होते थे। ये देखें गिनवाएं जी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसकी वजह क्या होती थी? इसकी वजह ये होती थी कि इसके दरमियान में एक मूर्ति होती थी, उसको कहते थे गारबा गृह। उसको क्या बोलते थे? गारबा गृह। जब मूर्ति और इस जगह तक पहुंचने के लिए आगे भी कोई इधर बरामदे होते थे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दरिया का किनारा है, ये दरिया रावी आप देख रहे हैं सामने इधर, तो उसने ये सारी चीज़ें तबाह कर दी होगी, देख रहे हैं, उसने ये सारी चीज़ें तबाह कर दी होगी और यहाँ से मूर्ति वगैरह तो उठा ली होगी सालों साल पहले। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये खाली ये ब्लैक क्यों हो चुका है? ये ब्लैक इसलिए हो गया है कि इसके अंदर आग जलाई गई है। जब आग जलाई जाती है तो जब धुआं उड़ता है तो वो फिर ऊपर काली जो अपने निशान छोड़ जाता है यहाँ पे ज़रूर। और एक जैसे मैंने आपको बताया 8 रास्ते होते हैं, इसी तरह ऊपर देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इससे मुराद ये है कि यहाँ पे बड़ी मूर्ति के साथ साथ 8 छोटी मूर्तियाँ भी होती हैं, उनको ऊपर रखा जाता है। अगर आप टेंपल आर्किटेक्चर पढ़े ना, तो उन मूर्तियों को ऊपर रखा जाता है, ठीक है।
और उनके दरमियान ये बड़ा खूबसूरत वो देखें डिज़ाइन होता है। और चूँकि वो ख़त्म हो चुका है, इनका ब्लू टाइल वर्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो जो पुरानी पेंटिंग्स वो सारा कुछ तबाह हो चुका है। अब जो बाकी चीज़ रह गई है ना, वो रह गई है जनाब ये इसका मोटर, क्योंकि इसकी 5-7 तहें होती हैं। ये मिट्टी, ये ईंट के अंदर का मोटर, फिर बाहर का मोटर, फिर ऊपर इसके डिज़ाइन और फिर बाकी सारी इमारत। चूँकि अब वो सारा ख़त्म हो चुका है, मूर्तियों की तस्वीरें भी ख़त्म हो चुकी है, ऊपर धुआं जा के वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए अब बाकी ये एक ढांचा रह चुका है जिसको हम कह सकते हैं कि ये इन प्रिंट्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये वाली जो जगह है ना बेटे, क्या हाल है, यहाँ पे पहले क्या था इस जगह पे? आपको नहीं पता? अच्छा, यहाँ पे वो मूर्ति होगी और यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ साथ में लगाई जाती थी। और इस पूरे आप वो करते क्या थे, जो हिंदू लोग होते होंगे वो यहाँ इसके चक्कर लगाते होंगे। जो सर्कमम्बुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुइज्म में भी है, तो वो इसके अंदर अंदर चक्कर लगाते थे। और इसका जो फ्रंट है ना, मुझे लगता है कि इसका फ्रंट इधर होगा। उसकी वजह ये है कि यही एक दरवाज़ा है और इस दरिया के सामने इसका फ्रंट होता था, और वो है जी आगे वो दरिया, ठीक है। तो जो इनकी मूर्ति वगैरह होगी, जो भी मूर्ति होगी, उसका मुंह भी इस तरफ ही होगा, ठीक है। ऐसे ही आके वो इसकी प्रार्थना करते होंगे, फिर ऐसे चक्कर लगा के ना इस तरह या इस तरह, तो फिर ऐसे ही निकल जाते होंगे, क्योंकि और दूसरा रास्ता यहाँ पे नहीं, इसका एक ही गेट है। अब इसको बाहर से देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो ईंटें हैं वो यहाँ तक आई हुई हैं, ठीक है, और ये आगे तक गई होगी, जहाँ जहाँ तक दरिया चलता होगा वहाँ तक ये ईंटें ज़रूर जाती होंगी। इस साइड से देखिए, ये पैनल्स बने होते हैं, ये मंदिर का कोई एक आर्किटेक्चर होता है, उसके ऊपर भी कोई तस्वीरें वगैरह लगाते हैं या कुछ भी वो मंत्र वगैरह या हिंदी में कुछ ना कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स होती थी, इन पे तस्वीरें होती थी, और एक पैनल के साथ बड़ा पैनल, आगे ये तकसीम देखें, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ज़रूर होता होगा, क्योंकि अब वो ख़त्म हो चुका है, वो मिट चुका है। ये देखें, और हाँ, ये इसका गेट है, गेट के ऊपर ये चीज़ देखें जी, ये यहाँ पे आके ये पूरा फ्लोरल पैटर्न है, वो ऊपर देखें। ये आप जड़ावाला जब हम गए थे तो जड़ावाला के अंदर भी एक हमने बहुत बड़ा सा गेट देखा था, जिसके घर के नीचे वो स्टार था, ठीक है, वो सिखिज़्म की एग्जांपल है। और अगर इस तरह पैटर्न्स हो गए तो समझे ये हिंदुओं का है, ठीक है। जो सिखों के भी मंदिर होते हैं, लेकिन वो मड़ी होती है, वो ऊपर से गोल गारबा गृह नहीं होता, वो जैसे गोजरा में देखा था, ठीक है। तो वो देखें, वो निशानी है कि ये इसका मेन गेट होगा। तो ये यहाँ से जाते ये पहले इतना ही मंदिर होता था कि ये आगे तक था? नहीं, इतना। और ये जो ईंटें थी ये कहाँ तक जाती थी? ये वाली तक था, वो आगे तक थी ना? अभी भी है? टी स्टॉल था उधर। क्या था? टी स्टॉल छोटा सा। अच्छा जी, वो है अभी? आजे जी, ये देखिए जी, ये मंदिर के सामने, और जो दरिया का रास्ता था वो दरिया यहाँ तक आता था, यहाँ तक भी, और वो आगे भी एक रास्ता। कभी यहाँ पे सैलाब वगैरह आया? यहाँ सैलाब पिछले दिन आया था, ये इधर सारा पानी था। तो वो कहाँ था? हाँ, ये देखिए। तो ये जो है ना जी मंदिर, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि ये छोटा सा मंदिर नहीं है, इसके साथ ये जो टी हाउस कह रहे हैं ना, वो भी जो हम मंदिर देख के आए पीछे, उसके साथ भी छोटी सी एक वो बनी हुई है ना, तो वो इसके साथ वो होगा,
वो भी बिल्कुल इतनी ही मेरा ख्याल फासला होगा, बिल्कुल इतने फासले। हाँ। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके साथ भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो बिल्कुल इतना ही स्ट्रक्चर होगा।